रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान के वो बच्चे जो कृषि विज्ञान से 12th क्लास में थे, उनके बोर्ड के पेपर कंप्लीट हो गए हैं। पिछले 4-5 दिन से काफ़ी बच्चे व्हाट्सअप कर रहे हैं रेगुलर कि सर हम रॉयल में लॉन्ग ईयर बेस ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हम क्रैश कोर्स तो ज्वाइन कर लें, लेकिन क्या क्रैश कोर्स में सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है या फिर हमारा यूँ ही टाइम ख़राब होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के आज के लिए दिमाग में सेट हो गया है 12th वाले बच्चों के जो करंट 12th से जो एग्ज़ाम देते हैं उनके, कि 1 साल अगर तैयारी करते हैं तो ही जेट में सिलेक्शन होता है, अदरवाइज कोई सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं इस वीडियो को जेईटी को ध्यान में रखते हुए आपको समझाऊंगा और बात करूंगा, लेकिन ये सभी एग्जाम पे लागू होगा, चाहे आपका आईसीआर हो, बीएचई हो, यूपी कैटेट हो, एमपीपीएटी हो, अदर स्टेट के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। जेईटी की बात को अपन करते हैं। बच्चों के सवाल है और दिमाग में स्वाभाविक बात है आना कि क्या क्रैश कोर्स से कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्या अच्छी यूनिवर्सिटी में अपन जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन यही बात करेंगे कि आपको क्रैश कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए। वो सभी डाउट्स जो आपको क्रैश कोर्स से रिलेटेड है वो मैं आपके सोल्व करूंगा। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्रैश कोर्स में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे किसी एग्जाम में सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी क्या बनती है। तो उसके लिए अपन यूँ देखेंगे कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और जिनके सिलेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, कितने मार्क्स वो लोग लेके आते हैं। तो मैं जेईटी के एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो आप सब जानते हो इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। 480 नंबर का टोटल आपका पेपर है, ठीक है। इसके सिलेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके सिलेक्शन मैं पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। यूँ मान के चलो कि पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अच्छा, कई बार बच्चों के ये कन्फ्यूजन होता है कि सर आप जेईटी में सिलेक्शन की गारंटी लेते हो क्या। कुछ लोग सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हैं, क्या आप भी लेते हो क्या। तो मैं आपको ये बता दूं, जेईटी के अंदर फॉर्म भरने वाले सभी बच्चे सिलेक्ट होते हैं। हाँ, चौंकने की ज़रूरत नहीं है आपको। सभी बच्चे जो जेईटी का फॉर्म भरते हैं उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की कॉलेज शामिल है। प्राइवेट कॉलेज में जनरली बच्चे जाते नहीं हैं, इसलिए अगर 30,000 फॉर्म भरते हैं मान लो, तो भी जितनी भी प्राइवेट कॉलेज है उनमें सिलेक्शन सभी बच्चों के हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चे जाते ही नहीं है। इसलिए जो भी फॉर्म भरो, 5 नंबर आ रहे हैं आपके तो भी सिलेक्शन होगा, और आपके अगर 40 नंबर आ रहे हैं तो भी होगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर कि हम आपके सर यहाँ तैयारी तो कर लें, लेकिन क्या सिलेक्शन की गारंटी है, तो गारंटी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जेट में सिलेक्शन तो सीधा सीधा हो जाता है। अब बात करते हैं कि सर फिर हम मतलब हम तैयारी क्यों करें। तो तैयारी आप करो किसके लिए, सरकारी कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वास्तव में मेहनत करनी पड़ेगी, गारंटी नाम से कुछ भी नहीं है, तपना पड़ेगा, ठीक है। अब कि सर इसकी चलो हमें सरकारी में ही जाना है, मान लो प्राइवेट में जाना चाहते हो तो कहीं गारंटी के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। खाली एग्जाम फॉर्म भरो, परीक्षा में जाओ, सीधा सिलेक्शन होगा, इसलिए वो गारंटी वाली तो बात ही खत्म होगी। अब अपन इस पे बात करेंगे सरकारी कॉलेज की। सरकारी कॉलेज में जाने के लिए 480 में से सर कितने नंबर लाने पड़ेंगे कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो ये जो 75 का आंकड़ा देख रहे हो, इससे अपना काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लास्ट ईयर तो 75 क्वेश्चन अगर आप 120 में से अगर 75 क्वेश्चन लास्ट ईयर अगर कोई बच्चे ने सही किए तो उसको टॉप यूनिवर्सिटी आपकी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर कॉलेज है उदयपुर, वो उदयपुर कॉलेज उनको मिल गया। मतलब टॉप यूनिवर्सिटी मिला लास्ट ईयर 75 क्वेश्चन करने पे। और इससे पहले मैं 2 साल पे जाऊँ आपको, 2020 और 2019 अगर उनकी बात करूँ मैं यहाँ पे, तो उनको केवल सरकारी कॉलेज मिला। मतलब अभी आप पता करो कि सरकारी कॉलेज की संख्या लगभग 40 हो गई। तो 2020 और 2019 में तो 75 क्वेश्चन सही करने पे केवल नीचे से नीचे जो सरकारी कॉलेज है वो मिली है। यूनिवर्सिटी 5 है, पांचों न तो यूनिवर्सिटी मिली न टॉप कोई सरकारी कॉलेज है वो मिली। बॉटम से बॉटम वाले की कट ऑफ कितने गई, 75 क्वेश्चन, मतलब 300 नंबर। और लास्ट ईयर कट ऑफ उदयपुर की कितने गई, आपकी उदयपुर की कट ऑफ गई 75 क्वेश्चन, टॉप यूनिवर्सिटी की, टॉप कॉलेज की। अब अपन यूं मान के चलते हैं कि इस बार भी पेपर कैसा भी आओ, लेकिन
पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर 75 क्वेश्चन निकाल लेते हो आप, तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो आप किसी न किसी सरकारी में जाओगे या फिर आप टॉप में जाओगे। मतलब मैं जो कह रहा हूँ ये सब बातें डिपेंड यूँ तो पेपर पे करेगी, लेकिन एक लमसम में एवरेज बात कर रहा हूँ कि यदि आपका 75 क्वेश्चन का आंकड़ा आप छू लेते हो तो कहीं ना कहीं जेट के अंदर सरकारी कॉलेज में चयन होने की आपकी 99% पॉसिबिलिटी रहेगी। या तो टॉप में जाओगे या बॉटम में, लेकिन सरकारी में कहीं ना कहीं अटक जाओगे। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल और ओबीसी की कट ऑफ की, और हमेशा हम कोचिंग सेंटर के ऊपर जनरल ओबीसी से कंपेयर करते हैं। SC ST इसके अलावा PH डिफेंस इनकी बात ही नहीं करते TSP की, क्योंकि जनरल फाइट कर लेगा। अगर जनरल के हिसाब से चलोगे तो अगर आप ST कैटेगरी में हो तो भी आप टॉप यूनिवर्सिटी में चले जाओगे। इसका मतलब है अपन इन 75 पर दिमाग लगाएंगे, और अपने पास में जो बच्चा है, डाउट जो ड्रॉपर बच्चे की थोड़ी है, डाउट है जो अभी आज परीक्षा दी है, जिसने 21 अप्रैल को जिसने पेपर दिए ना, करंट स्टूडेंट, उसकी डाउट है कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, हाल फिलहाल अपने पास दिन कितने हैं, 19 जून को पेपर है। कब है? 19 जून को। काट पीट के आप हिसाब लगाओगे तो आपके पास 45 दिन है। कितने दिन है? 45 दिन है। 45 डेज वर्किंग डे है। अब अपने को एक बच्चा जो करंट पास आउट है उसको 75 का आंकड़ा छूना है, और दिन कितने हैं? 45। ठीक है। अब अगर ये पॉसिबल है तो अपन क्रैश कोर्स करने पे दिमाग लगाएंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर अपन लॉन्ग ईयर की सोचेंगे या कुछ और सोचेंगे। तो आप देखो पॉसिबल है कि नहीं है। भाई किसी भी 12th वाले बच्चे से आज मिल लो, रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे, आज हमने ग्रुप फोटो ली, सब बच्चों से मैंने बात की, सब खुश हो रहे थे। सब कोई, हर कोई यूँ बोल रहा था कि बिल्कुल सिंपल 5 पेपर आए, 5 ही सिंपल आई। तो कुल मिला के ये बात सही है कि आपके जो बोर्ड के पेपर थे वो सिंपल थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। ठीक है। अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि सर मेरे 90 से अबव आएंगे, मान लो कोई बोल रहा है मेरे 80 से अबव आएंगे, इसका मतलब है कि उसको 12th का कोर्स आ रहा है, 12वीं में जो आपने पढ़ा ना वो आपको आ रहा है। तो अब अपन देखते हैं JTIC और BHU में 12वीं वाला जो पढ़ा उसमें से कितने क्वेश्चन बैठेंगे। तो आपके उसमें क्वेश्चन बैठेंगे 40। कितने बैठेंगे? 40 क्वेश्चन। आपके जेट में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 120, और 40 मैंने 45 लिख दिया, 40 करो यहाँ। मतलब आपने जो 12th में जो बोर्ड की परीक्षा आप देख के आए हो, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? अगर ये आपने 12th में पढ़ा है तो ये आपके इधर भी आएगा। भैंस की नस्लों के नाम बताओ, अगर आपने 12th में पढ़ा है तो ये इधर भी आएगा। बकरी की नस्लें आपने उधर पढ़ी है तो इधर JET में भी आएगी। कहने का मतलब 12th का कोर्स जो आपने किया उसमें से मैक्सिमम लगभग कितने क्वेश्चन आपके यहाँ बैठने वाले हैं? 40 क्वेश्चन। और आंकड़ा कितने का छोड़ा है अपने को? 75 का। अब लेस कर दो आप, 75 माइनस 40, तो 5 और 3 कितने हो गए? 35। मतलब अब अपनी लड़ाई किससे होगी? इन 35 क्वेश्चन से होगी। भाई 120 में से आज की डेट में अगर आपको मैं पेपर आपके हाथ में दूं पुराने 4 साल के, अगर आप पेपर हाथ में लो तो पता चलेगा 120 में से आपको 40 क्वेश्चन तो आज भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो बोर्ड में पढ़ने आप उन्हीं में से आ रहे, तो 40 तो कर लोगे। अब आपके पास 75 का आंकड़ा चुनने के लिए 35 क्वेश्चन की आपको क्या चाहिए? तैयारी चाहिए। वो कहां से करोगे आप? सिलेबस में से। सबसे पहले सिलेबस हाथ में लो, पुराने पेपर हाथ में लो, और पहले तो ये बात मैच करो कि क्या 40 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनमें से। 4 साल के पेपर उठा लो भाई, 120 में से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, इसका मतलब है यह आंकड़ा आपसे दूर नहीं है, इतना ही गैप। अगर 45 आ रहे हो तो इधर 30 के लिए आपको लड़ाई लड़नी है। मैं ये कह के ये नहीं कहना चाहता कि आप बाकी पेपर छोड़ के आ जाओ या इतना ही पढ़ो। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि आपको उधर जाने के लिए एक बार फर्स्ट स्टेप पे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो अब ये 35 क्वेश्चन अपने को इस सिलेबस में से निकालने हैं। तो इस सिलेबस में से 40 तो आपने पहले इस सिलेबस में से तो निकाले। इसका मतलब इस सिलेबस में 80 क्वेश्चन का मैटर ऐसा पड़ा है जो कि आपने नहीं पढ़ा है, और इन 80 में से कहाँ पे कितने चाहिए आपको? हाल फिलहाल 35। अब भाई ये जो 40 आते हैं, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ये तो आपने पढ़ ही लिया, इसको तो आज याद नहीं करना, मतलब इनको डिलीट मार दो। वो 40 याद हो उनको भूल जाओ। अपनी लड़ाई अब बच गई टोटल 80 क्वेश्चन के वो सिलेबस जो आपको याद नहीं है,
उनमें से आपको कितने क्वेश्चन सीखने हैं? 35, क्योंकि 40 पहले से आ रहे हैं। एक बार इन 35 पे दिमाग लगाएंगे। अब कि सर ये जो सिलेबस है जिसमें से 80 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, उनमें से आप 40 ये 35 क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते, इस पे दिमाग लगाओ। अब इसके अंदर देखो क्या क्या है। मैंने सोइल के 10 क्वेश्चन आपके उधर उस हिसाब किताब में निकाल दिए, तो इसमें केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे हैं जो आपको नहीं आते। ये बातें मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो सरकारी स्कूल में पढ़े, जिन्होंने उन किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, कहीं कोई कोचिंग नहीं की, एक नीट एंड क्लीन जिसने बोर्ड की तैयारी की है, उसी बच्चे के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के वो है जो जिसने वास्तव में पढ़े ही नहीं। घर की बात तो यह है, उसको आज आप ये पूछोगे कि सल्फर के परमाणु क्रमांक कितने हैं, वो भी उसको नहीं पता। तो उसके 30 क्वेश्चन तो इस 80 नंबर का जो सिलेबस है जो उसको नहीं आ रहा, उसमें 30 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री के पढ़े हैं। अब पीछे बच गया आपके बायो और एग्रीकल्चर। तो बायो और एग्रीकल्चर को ले लो, तो बायो में अगर इसको निकाल दिया पीछे 50 के, बायो की आप मान लो 30 क्वेश्चन मान लो, हालांकि 30 नहीं है। बायो के आपके आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके बायोलॉजी के। मैं लिख रहा हूँ इधर ये केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, और पीछे कितने बच गए आपके? 25 इधर आ गए, और आपके 30 30 60 20 25 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के जो आपको नहीं आ रहे। तो ये हो गए देखो 50 और 30 80 नंबर। इन 80 नंबर में से ये 80 इनके टुकड़े किए अपन ने, और 80 में से अपने को 35 क्वेश्चन ही एक बार पकड़ने, अपने काबू में करने। अब देखो आप मुझे बताओ, क्या अगर आप रोज एक क्वेश्चन रोज आप दिमाग में लगा लो, सिलेबस के टिक लगा लो, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल यूँ मान लो कि आपने शुष्क खेती 12th पे मान लो नहीं पढ़ी, 2 मिनट के लिए यूँ मान लो, तो आज अपने दिमाग में रखना कि शुष्क खेती मुझे एग्रीकल्चर में पढ़नी है। 12th में मान लो आपने इकोलॉजी नहीं पढ़ी, तो आपके दिमाग में ये रखना है कि मुझे इकोलॉजी पढ़नी है। तो आप रोज का एक क्वेश्चन इसका तैयार कर लो, तो 25 दिन में 25 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के हो गए। इधर आपका एक रोज का एक क्वेश्चन इधर तैयार करोगे तो 25 दिन में 25 क्वेश्चन इसके हो गए, तो कितने हो गए? 50 हो गए यहीं पे। और अपने को चाहिए कितने? 35 ही चाहिए। केमिस्ट्री मैंने होल्ड रख रखी है अभी। अब कि सर पूरे में से पूरे थोड़ी होते हैं कोई, ये तो बात कहने की है, कम कर लो भाई, 25 की जगह ये 20 कर लो, ये 20 ही कर लो। इन 25 की जगह भी कितने कर लो? 20 कर लो। कितने हो गए? 40। और इतने कितने? 35। तो 85 हो रहे, और कम कर लो। और इधर कम करोगे तो आप कुछ तो करोगे। इसमें भी तो याद करने वाले चैप्टर है, जैसे आपका मेटल है, सरफेस केमिस्ट्री है, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, रेडॉक्स रिएक्शन है, पॉलीमर है। ये वो चैप्टर है जो खाली आपको रीडिंग लगानी है। फेमस क्वेश्चन जो हर बार आते हैं वही क्वेश्चन आने हैं। तो यदि आपके इधर कोई स्कोर कहीं कम होगा तो इधर वाला स्कोर कुछ तो होगा आपका। 10 क्वेश्चन सोइल के आप पहले लाओगे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन 39 में चले गए। तो अब आप इधर से कुछ बढ़ाओगे, इधर से कम करोगे, कुल मिला के 60 गांठ करके ऐसा कॉम्बिनेशन बैठेगा कि आप 75 प्लस का आंकड़ा आराम से छू सकते हो। इसलिए कोई बच्चा ये दिमाग में रखें कि 12 महीने तैयारी करने पे ही जेट ICR BHU क्रैक होता है, ये गलत बात है। लास्ट ईयर हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो ICR क्रैक करके गए 12th के साथ में। RCA कॉलेज उदयपुर जिसकी बहुत मतलब सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, उसके अंदर कई बच्चे 12th के साथ में सेलेक्ट होके गए। मंजीत मेहता हमारा पूरे राजस्थान के अंदर 9th रैंक जनरल कैटेगरी में क्रैश कोर्स में लेके आया। अब आप सोच सकते हो कि कैसे क्रैश कोर्स का बच्चा जो है सेलेक्ट होकर टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता है। इसलिए यदि आप आने वाले 19 जून तक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट लेके चलो, एक एक बात को ढंग से सुनो, सिलेबस की एक एक लाइन को देखो, पूरा कंटेंट देखो, पुराने पूरे पेपर देखो, और पूरी एनर्जी आपकी केवल JET की परीक्षा के ऊपर 100% लगा दोगे तो 12th के साथ में आप 100% अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अब कि सर क्या हमें कोचिंग करने की ज़रूरत है, तो वो आप देखो, अगर बायोलॉजी
और एग्रीकल्चर आपको अच्छे से आती है और आप खुद पढ़ के अगर समझ लेते हो, आपने जहाँ से भी तैयारी की है वहाँ से भी अगर कुछ आपको पढ़ाया गया है, वैसे मैंने ये पहले बोल दिया था कि मैं उन बच्चों को काउंट कर रहा हूँ जिन्होंने कहीं कोचिंग नहीं कर रखी। तो अगर आपको लगता है आप कर लोगे तो ठीक है, अगर नहीं कर सको तो मुझे लगता है, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसे चैप्टर है, उन 80 क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे चैप्टर जो आपने कभी नहीं पढ़े, और स्पेशली केमिस्ट्री में तो आपने एक भी चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा होगा कभी भी। जो 30 क्वेश्चन का जो मैं बता रहा हूँ आपको मैटर, वो इसका मतलब है आपको किसी न किसी गुरुजी की ज़रूरत तो है। अगर आप इस संस्थान को चूज करते हो तो हम केमिस्ट्री में आपको 4 फैकल्टी देंगे, बायोलॉजी में 4 देंगे, एग्रीकल्चर में 4 देंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से हर साल हमारे बच्चे क्रैश कोर्स में पढ़ के टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वैसे के वैसे हम यह आंकड़ा आपका 75 प्लस नहीं, हम चाहेंगे आप 95 प्लस सही करके आओ, आप 100 प्लस सही करके आओ, उसकी हम पूरी प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। हमारा तो यूँ रहेगा बेटा, यदि आप इस संस्थान के साथ जुड़ते हो तो हम आपको 24 घंटे का मैनेजमेंट देंगे, और 24 घंटे के मैनेजमेंट में हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपको बेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाए। हर एक पॉइंट जो कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा सब्जेक्ट का वो वाला चैप्टर जो आपने कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, वो आप पहली बार पढ़ो, पहली बार ही समझ में आए, और कोशिश करें हम कि आपको क्लास में याद हो जाए। थोड़ा थोड़ा करते करते आपको कॉन्फिडेंस में लाएंगे, विश्वास में लाएंगे, और 75 प्लस का आंकड़ा आप छू सको, उसके लिए हमारी तरफ से भरसक प्रयास किया जाएगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि सिलेक्शन के लिए केवल मेहनत ही नहीं, स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत होती है। केवल मेहनत से कुछ नहीं होता, मेहनत के साथ में आप जब मेहनत करते हो तो एक मेहनत का पार्ट आपको 50% टेस्ट पे भी देना पड़ेगा। हमारे यहाँ ओमार शीट पे पिछले 2013 से हम ओमार शीट पे टेस्ट ले रहे हैं, 2013 से ओमार शीट पे टेस्ट ले रहे हैं। हम आपका कंटिन्यू टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद में एनालिसिस करेंगे कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो, पेपर अटेंड करने हो, ये एक मेजर काम है। तो 2 महीने में हम आपको कोर्स भी कराएंगे, याद भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, लेकिन ओमार में करना भी आपको सिखाएंगे। जहाँ गलती कर रहे हो आप उसको सुधराएंगे। लगातार मोटिवेशनल सेमिनार हम आपके लिए कंडक्ट करेंगे, पुराने हमारे सेलेक्टेड जो बच्चे उनसे हम आपको मिलाएंगे। 22 अप्रैल से हम हमारा क्रैश कोर्स ऑफलाइन चालू कर रहे हैं। कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हम ऑफलाइन ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें, दोनों में से बेस्ट कौन सा है? तो मैं ये कहूँगा दोनों ही बेस्ट है, लेकिन कंडीशन है, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो हम लोग आपको मान लो 6 से 8 घंटे रोज पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ हमारे हॉस्टल में रहते हो तो 6 से 8 घंटे आप वापस उसकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और हॉस्टल में ऐसा माहौल है कि आप पढ़ोगे। अब मान लो आप रूम लेके रहते हो तो पता चला कि सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो आप रूम लेके रहोगे तो भी आप पढ़ोगे। लेकिन अगर आपको हम यही सेम क्लास लाइव जाती है, यहां जो पढ़ा रहे ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी वही लाइव जाती है, लेकिन जब वो क्लास लाइव जाएगी वहां, तो जब हम पढ़ाएंगे तब तो बच्चा क्लास अटेंड कर लेगा, लेकिन उसके बाद में क्या आपके घर पे ऐसा माहौल है कि उसके बाद में आप खुद ईमानदारी से पढ़ सकते हो? अगर पढ़ सकते हो तब तो आप ऑनलाइन ले लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 90% लोग कोर्स ज्वाइन करने के बाद में, हमारी क्लास लेने के बाद में घर पे जो बच्चे टाइम नहीं देते हैं उनका रिजल्ट ऑनलाइन में नहीं आता है। इसका मतलब साफ सुथरा है कि जहां तक पॉसिबल हो आप ऑफलाइन ज्वाइन करो, और अगर बहुत ज़्यादा आपकी ऐसी कंडीशन है कि नहीं हम तो जो है ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते, उस केस के अंदर जो है आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। कि सर मेरे यहाँ शादी है, ये है, वो है, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ है, तो आप उनको छोड़ो। आने वाले जो आपके पास 19 जून है तब तक आप कम से कम सोशल लाइफ से दूर रहो। कहने का मतलब कोई रिश्ते नहीं निभाने, घर वाले निभा लेंगे, और सोशल मीडिया से आप दूर रहो। समझ गए? इन दोनों चीज़ों से दूर रहोगे, एग्जाम पे कंसंट्रेट करोगे, बढ़िया स्टाफ से अगर पढ़ोगे और मोटिवेटेड अप टू एग्जाम तक रहोगे, छोटी छोटी चीज़ों पे अगर काम करोगे, बारीकी से स्मार्ट तरीके से अगर आप तैयारी करते हो जेईटी की, तो 101% आपका सिलेक्शन होगा। 2022 में ही आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे। हमारी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे से हम मेहनत कर रहे हैं, और आज आपको पता है देश के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी खासी संख्या के अंदर हमने बच्चों की सिलेक्शन करवाई है। हमारी टीम ने पूरा अपना रात दिन प्रयास किया है, लेकिन मैं ये कह दूँ केवल हमने किया, केवल रोहित ने किया, गलत है।
इस संस्थान में प्रवेश लेने वाले हर बच्चे ने अपना 100% दिया है और जो कुछ कहा है हमने उसकी पालना की है। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप ऑनलाइन जुड़ो कोई तकलीफ नहीं है, आप ऑफलाइन जुड़ो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि आप वास्तव में मेहनत कर सकते हो और अप टू एग्ज़ाम तक आप सोशल लाइफ और सोशल मीडिया से दूर रह सकते हो, आप IPL से दूर रह सकते हो, आप जो डिजिटल गेम है उनसे दूर रह सकते हो, आप PUBG से दूर रह सकते हो, आप लूडो से दूर रह सकते हो, तो बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई चिंता करे, बिना टाइम खराब करें आप रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। 1 साल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।